अच्छा, नोटिस दैट कि यहाँ पे मैंने जब इसको कैटेगरी के अंदर ब्रेक किया, कैटेगरी ब्रेक करने से पहले मेरे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये जो एक लाइन आ रही है, मैंने लाइन डाली है अलग से, तो ये तीन आ रही है, और इससे पहले जब मैंने इसको कैटेगरी को हटा दिया था तो एक लाइन आ रही थी। सही है। सो व्हाट कैन आई इन्फर फ्रॉम दिस, कि मेरे पास जब कैटेगरी आई तो हर कैटेगरी के लिए एक लाइन ऑफ रिग्रेशन कर दी। क्यों? क्योंकि हर कैटेगरी से मैं अपना कोरिलेशन अलग निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं फर्नीचर की बेसिस के ऊपर जो है वो कोरिलेशन देखूं, तो वीक कोरिलेशन आ रहा है, ये लाइन देखें जीरो के करीब करीब जा रही है, विच मींस कि आपका कोरिलेशन स्ट्रांग नहीं है। कोरिलेशन क्या होता है और ये रिग्रेशन लाइन क्या होती है? रिग्रेशन इज अ कांसेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग, जिसमें आप एक्स एक्सिस को जो है, एक्स एक्सिस की बेसिस पे वाई एक्सिस को प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब ये कि अगर मुझे पता हो कि भाई इतने की सेल हो रही है तो इतना प्रॉफिट होगा, मैं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर सकूं। सही है। या अगर मेरे पास प्रॉफिट मौजूद हो तो मैं सेल्स प्रिडिक्ट कर सकूं बेस्ड ऑन माय हिस्टोरिक डेटा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो मेरे पास सेल रखा हुआ है, और मैं सेल जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन ऑफ प्रिडिक्शन है कि अब ये लाइन अब मुझे क्या बता रही है। इस लाइन पे देखिए एक वैल्यू लिखी हुई है आर स्क्वायर्ड, आर स्क्वायर लिखा हुआ है 0.05। 0.05 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आता है? 5%। 5%। यस। इसका मतलब है कि 5% पावर है इसके अंदर प्रिडिक्ट करने की, कि अगर मुझे सेल पता हो और तो मैं प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ अप टू 5% एक्यूरेसी। ये चीज, तो इसका मतलब यह है कि अगर फर्नीचर की रिग्रेशन लाइन को मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये रिग्रेशन लाइन मुझे बहुत वीक कोरिलेशन दे रही है। सही है। वीक कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मुझे अगर ये पता हो कि एक बंदे ने इतने ही सेल किया, इतना प्रॉफिट कमाया, तो मैं प्रिडिक्ट इतनी आसानी से नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज फर्नीचर में बहुत ज्यादा लॉस भी रहा है। सही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा माल खरीदा और उसको वो प्रॉफिट में नहीं बेच पाए, उन्होंने उसको निकालने के लिए, खराब ना हो जाए, दीमक ना लग जाए या आउटडेटेड ना हो जाए, उसको लॉस पे निकाल दिया या ब्रेक इवन करने के लिए निकाल दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी वजह से फर्नीचर को इस्तेमाल करते हुए, फर्नीचर के रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए मैं सेल्स और प्रॉफिट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और ये लाइन मुझे बता रही है, क्योंकि इस लाइन में मुझे आर स्क्वायर की जो वैल्यू दी है वो 0.05 बोली है। इसका मतलब यह है कि ये रिग्रेशन लाइन वीक है। अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी की लाइन। टेक्नोलॉजी पे आर स्क्वायर क्या है? 26.33%। मतलब मैं 26.3% श्योर हूं कि अगर मुझे सेल पता होगी तो मैं प्रॉफिट प्रेडिक्ट कर सकता हूं। सही है। तो इसका कोरिलेशन फेयरली पॉजिटिव है, बट मैं अभी भी अगर 50% 70% से मेरा कोरिलेशन कम हो तो मैं उसको प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ में आएगा कि यार अगर मैं 26% मैं श्योर हूं कि अगर मैं टेक्नोलॉजी का सामान खरीदूंगा, टेक्नोलॉजी का माल जो है मैं शिप करवाऊंगा, तो मैं उसको प्रॉफिट में बेच दूंगा। ऑफिस सर सप्लाईज की ये बात। तो, ये जो कोरिलेशन होता है, जैसे कि हमने ये डिफरेंशिएट निकाल लिया कि भाई हमें इतनी प्रिडिक्शन होनी है, या मतलब अब ये 5% हो गया, हम क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से ये 26% पे चला जाए, या 40 या 50 पे चला जाए, कि हम पता लगा सकें कि भैया प्रिडिक्ट कर सकें कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। क्या हमें इसके अंदर कैटेगरी के साथ साथ और भी कॉलम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, हमारा डेटा डिफरेंशिएट हो जाएगा कि भाई ये प्रिडिक्शन हो रही है? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ऊपर ऊपर से कि भाई फर्नीचर है, फर्नीचर में भी यकीनन कोई सब कैटेगरीज बनी हुई होंगी, तो उनका भी प्रॉफिट से आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उन सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज बनेंगे, ऐसा कुछ होगा इसके अंदर? बिल्कुल, इसको हम फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। फीचर इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि जब आप कोरिलेशन के लिए रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिग्रेशन में जो मेजर दिया है वो कैटेगरी दी है, राइट? कैटेगरी को मैंने तीन हिस्सों में तोड़ के एक एक कैटेगरी दे दी। तो यहाँ पे सेल्स की मदद से प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मगर साथ में मेरे पास एक और एक्सेस है किसका? फर्नीचर कैटेगरी का। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास फिर मैं इस तरीके के कोरिलेशन हीट मैप ड्रॉ करता हूँ रिग्रेशन करने से पहले, और मैं ये देखता हूँ कि भाई कोरिलेशन क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ये वाला। सही है। अब मैं ये देखूंगा कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप वाले कौन कौन से कैटेगरी, सब कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल्स हो गया, टेबल हो गया, और कॉपियर हो गया, और अल्लाह आपका भला करे एक्सेसरीज हो गई, और मेरा ख्याल है क्या था, बाइंडर्स हो गए। अब ये मेरे पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनका काफी ज्यादा हाई कोरिलेशन आ रहा है। इनको मैं ग्रुप कर सकता हूँ, इनका मैं एक फीचर बना सकता हूँ। सही है। इसका मैं बोलता हूँ
इसका नाम मैं रख लेता हूँ रीनेम करके, हाई कोरिलेटेड सब कैटेगरीज। ठीक है भाई, ये मेरे पास ग्रुप आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से अपने रिग्रेशन पे, मैं कैटेगरी को डाल देता हूँ। अब मेरे पास सारा कस्टमर का डेटा है, मैं कहता हूँ हाई कोरिलेटेड सब कैटेगरी को इसके अंदर डाल दूँ। यहाँ पे तो सारे आई थिंक आ रहे हैं, एक मिनट। इस ग्रुप को एडिट कर लेते हैं, इस ग्रुप में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये सब आ गया। हमने क्या क्या सेलेक्ट किया था, एक्सेसरीज, टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल्स, कॉपियर्स, अप्लायंसेस और एक्सेसरीज, नहीं अप्लायंसेस नहीं, बाइंडर्स और एक्सेसरीज। इसको हम कह लेते हैं ग्रुप। सही है, ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को मैं लेके जाता हूँ किधर, इधर, और मैं कैटेगरी हटा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सब कैटेगरी का कलर डाल दूँ। इसमें से मुझे ये हटा दो, 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 ये सब मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। बचा क्या है, ये एक्सेसरीज, बाइंडर्स एंड ये वाली चीज ना। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये और ये हटा दो। अब मेरे पास सिर्फ एक रह गई जो मैंने ग्रुप बनाया था इसका। अब इसका, इसकी रिग्रेशन लाइन देखें और इसका आप आर स्क्वायर की वैल्यू देखें कितनी परसेंट आ रही है वैसे। सर ये अराउंड आ रही है आपकी, प्रॉफिट जो आ रहा है वो अबे 0.325। आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, 0.53 डबल कितना, एट फोर टू। कितना परसेंट है ये। ये 53% हो गया सर। 53%। तो ये तुम्हारा आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ गई, कोरिलेशन बढ़ गया, जी जी प्रिडिक्शन सर। प्रिडिक्शन पावर बढ़ गई, रिग्रेशन की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जी जी सर। आई अब फीचर इंजीनियरिंग समझ में आई, मैंने एक नया कॉलम बनाया, मैंने एक नया फीचर बनाया सर जो जिसकी सर। जिसको मैंने कैसे डिटेक्ट किया था कि यार ये जो है, ये हीट मैप से मैंने जाके देखा कि भाई ये कैटेगरीज जो थी वो हाईली कोरिलेटेड थी। सही है, जी ये हाईली कोरिलेटेड थी, हाई कोरिलेटेड वैल्यूज को मैंने एक कॉलम में डाला और उस कॉलम की रिग्रेशन लाइन बना दी, उस कॉलम की बेसिस पे जी रिग्रेशन लाइन बनाई। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई और ये देखो कि मेरे पास ये बहुत अच्छा मुझे रिलेशनशिप बता रहा है। देखो कोरिलेशन जो होता है ना वो -1 से लेके +1 तक होता है। तो -1, 0 एंड देन 1, इसकी रेंज के दरमियान होता है। सो अगर -1 है, -1 और +1 और यहाँ पे बीच में 0 है, तो यहां से जितना भी करीब होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। और यहां के करीब जितना होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। हमारी कोशिश ये होती है कि हम करीब से करीब 1 के या -1 की वैल्यूज को ग्रुप करें। वाई, बिकॉज उनका कोरिलेशन, उनकी प्रिडिक्शन पावर ज्यादा होती है, चाहे कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि यार नमाज ना पढ़ने से दिल का सुकून जाता है। सही है, तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन है कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरा दिल का सुकून कम होगा। ठीक है, और या ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, नमाज ना पढ़ना और दिल का सुकून कम होना, ये दोनों, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है, दोनों पॉजिटिव है। नमाज पढ़ना और डिप्रेशन कम होना, मतलब जितनी ज्यादा नमाज पढ़ोगे, जितनी इबादत करोगे, उतना डिप्रेशन कम होगा, ये नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये चीज प्रूवन है, मेरे केस में प्रूवन है, अवैस के केस में प्रूवन है, इकरा के केस में प्रूवन है, हाफसा के केस में प्रूवन है। तो हर बंदे के केस में जितने दफा ये प्रूव होती रहेगी, इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी पावर बढ़ती रहेगी। मैं पूछूंगा भाई नमाज कितने वक्त की पढ़ते हो, बोलेगा 5 वक्त की, तो मैं बोलूंगा उसका डिप्रेशन कम होगा बाकी लोगों के मुकाबले। मैं, एक बंदा बोलेगा मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, तो मैं बोलूंगा बाकी मास के मुकाबले इसका डिप्रेशन कम होगा, मगर डिप्रेशन होगा। अंडरस्टैंड। तो दिस इज, वी नीड वैल्यूज दैट आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड और हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। 0 के करीब की वैल्यूज को हम अवॉइड करते हैं ग्रुप करना, बिकॉज उनकी प्रिडिक्टिव पावर कम होती है रिग्रेशन के टाइम। क्लियर।
सर तो पॉजिटिव का क्या एग्जांपल होगी पॉजिटिव वाली? नेगेटिव की तो आपने इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन बताई है ना कि मतलब डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा नमाज पढ़ने से। और पॉजिटिव में क्या डायरेक्टली होगा, दोनों चीजें सेम बेस पे हो रही होंगी, बढ़ी यस, रही होंगी? यस, फॉर एग्जांपल जितनी मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव से हमेशा। अच्छा, दूसरा दूसरा ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपने रेंज तो चले बता दी है, लेकिन जैसे कि अब मैं डेटा बेसिकली लेकर आता हूँ अपना और इस रेंज के मुताबिक, तो आइडियली क्या हमें डिपेंडेंसी हमारी किस पे होती है कि मतलब हम पॉजिटिव की तरफ जाएं या नेगेटिव की तरफ जाएं, ये डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन क्या है। देखो, ये तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डेटा आपके पास आ रहा है, उस डेटा की जो है वो क्या इम्पैक्ट है आपकी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, भाई यहाँ पे कोई जानबूझ के किसी ने थोड़ी बोला है कि ये नेगेटिव है सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, या जानबूझ के थोड़ी बोला है कि यार यहाँ पे टेबल्स जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन रखती है। टेबल्स नहीं कमा के दे रही ना, तभी तो कोरिलेशन नेगेटिव आ रहा है। अंडरस्टैंड? सही से समझ गया। तो ये अभी हम चले गए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के ऊपर। अभी तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे चीजें बनाते हैं। आज थोड़े एडवांस मुझे चार्ट्स बताने थे, तो जिनमें से मैंने एक रिग्रेशन प्लॉट बता दिया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डोनट चार्ट बता दिया था, पैक्ड बबल चार्ट। एक और एग्जांपल इसकी है पैक्ड बबल की, वर्ड क्लाउड। तो मैं ये कहता हूँ कि न्यू वर्कशीट बनाते हैं और वर्ड क्लाउड बनाते हैं। वर्ड क्लाउड कभी देखे फेसबुक वगैरह पे? यूजुअली हम ये तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमने सेंटिमेंट एनालिसिस करना होता है, यूजर के कमेंट्स या रिव्यूज को देखना होता है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कस्टमर नेम चाहिए, ठीक है भाई, ये कस्टमर नेम आ गए। और मैं कह रहा हूँ कि भाई सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन सा था मेरे लिए। ये इसके लगा सेल्स के लगा बात करते हैं कि कौन से कस्टमर की सेल सबसे ज्यादा थी मेरे पास। इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देता हूँ। तो शॉन मिलर मेरे पास एक बंदा था जिसने 25,000 की सेल मुझे दी थी। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको ऐसा बबल चार्ट शो करना चाहता हूँ, तो मैंने बबल चार्ट के ऊपर गया, मेरे को बबल चार्ट आ गया। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड चार्ट टू व्यू, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बड़े बबल्स तो आ रहे हैं, छोटे बबल्स भी आ रहे हैं, बट आई नीड टू नो व्हाट दिस रियली मींस। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ। अब देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया तो सबसे बड़ा बबल जो है शॉन मिलर आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो शॉन मिलर बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ये रहा शॉन मिलर, ठीक है। इसके बजाय अगर मैं टेक्स्ट की सर्कल की जगह मैं इसको कह दूं कि भाई टेक्स्ट दिखा दूं, तो ये मेरे पास एक बन गया वर्ड क्लाउड। अच्छा, अब ये देखो, सबसे पहला नाम कौन सा दिख रहा है? शॉन मिलर दिख रहा है सबसे बड़ा, ये रहा, ये ठीक है। क्या। तो शॉन मिलर, इसका मतलब ये है कि मैंने वर्ड क्लाउड में देख लिया कि सबसे बड़ा नाम शॉन मिलर आ रहा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा मेरा हाई हाई पेइंग कस्टमर है। फिर दूसरा मुझे दिख रहा है एड्रियन बार्टन। एड्रियन बार्टन की देखो सेल्स आता है। और उसके बाद इतने सारे नाम है पूरे डेटा सेट के। अब इसमें से अगर मैं किसी छोटे नाम पे चला जाऊंगा तो उसकी छोटी कम सेल होगी, ये देखें। जैसे जैसे मैं छोटे सेल की तरफ जा रहा हूँ मेरे पास सेल कम होती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड अ वर्ड क्लाउड। व्हाट आई कैन डू अनदर थिंग इज, मैं इसको आपको एक और इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि कस्टमर नेम की बजाय मैं कहता हूँ कैटेगरी और सब कैटेगरी को हम देखते हैं। सो लेट्स से कि कैटेगरी एंड सब कैटेगरी एंड देन उनकी सेल्स, सही है। अब इसको मैं बना देता हूँ पैक डबल चार्ट के अंदर। ये मेरे पास पैक डबल चार्ट बन गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको जो है पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। अब मैं कहता हूँ कि इसको जो है बबल चार्ट, इसका वर्ड क्लाउड बना दो। क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा सेल होने वाला कौन सी कैटेगरी और सब कैटेगरी है? टेक्नोलॉजी फोन है। टेक्नोलॉजी फोन्स और फर्नीचर चेयर्स, सही है। 330 और 328। उसके बाद टेक्नोलॉजी मशीन्स। तो ये होता है हमारे पास वर्ड क्लाउड। समझ में आया किस तरीके से बनता है? जी सर, आ गया सर। Good. अच्छा, अब हम थोड़ी सी एडवांस फीचर्स की तरफ चलना शुरू करते हैं। हमारी विजुअलाइजेशंस कंप्लीट हो गई।
एक दो और कस्टम चार्ट्स है वो मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगा, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया, ये हो गया। यस, जियो मैप की हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी। ये हमारे पास पिन मैप होता है। अब इसमें मैं रीजन वाइज जो है वो देखना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा सेलिंग प्रॉफिटेबल कैटेगरीज कौन कौन सी थी। इसके अलावा अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार मुझे पता चल जाए कि सेल्स में जाते हैं, या सबसे पहले मैं कहता हूँ स्टेट। स्टेट को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट में इसको मैं ले आऊँ और फिर इसका मैं जो है चार्ट बना दूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे नाम पता नहीं है, क्योंकि देखो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का तो नहीं पता ना, कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहता नहीं। सो लेट्स से कि अल्लाह आपका भला करे, टेक्स्ट में उठा के मैं किधर गया, स्टेट। स्टेट को लिया मैंने और स्टेट को मैंने टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट के अंदर स्टेट आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग स्टेट कौन सा है? टेक्सास। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास वो डेटा देखे ग्रुप ओके। तो आई वांट टू व्यू द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेट एंड द 1 मोस्ट लॉस मेकिंग स्टेट। हाउ विल आई डू दैट? मैं ऐसे करूंगा कि मैं बोलूंगा कि भाई कैलिफोर्निया की शेयर मुझे दिख रही है, वॉशिंगटन की दिख रही है, न्यूयॉर्क की दिख रही है और टेक्सास की दिख रही है। इसको मैं बना दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया तो ये हाईलाइट हो गए और बाकी सारे अदर हो गए। सही है, ये अदर है और ये कौन से हैं जो कि लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग स्टेट्स है। तो टेक्सास जो था वो लॉस था। मैं टेक्सास का कलर बदल सकता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मेट जाके इसको नहीं, आई थिंक एक ग्रुप में एक ही कलर आ सकता है। तो फिलहाल ये मेरे पास 3, मुझे अगर बेसिकली ग्रुप करके डेटा को देखना है तो मैं इस तरीके से इनको ग्रुप कर सकता हूँ। एक और मैंने अभी ग्रुप की एग्जांपल आप लोगों को दिखाई थी कि ग्रुप के अंदर हम लोग जो थे वो, अल्लाह आपका भला करे, कोरिलेशन देख रहे थे कि हम लोगों ने 2-3 कैटेगरीज को ग्रुप करके फिर उसका विजुअलाइजेशन देख ली थी कि भाई इनकी कम्युलेटिव ग्रोथ क्या है। सही है। एक और ग्रुप की एग्जांपल ये हो सकती है कि मैं कहता हूँ कि अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे लेट्स से सेगमेंट। सेगमेंट में मैं कहता हूँ कि भाई ग्रुप बना, क्रिएट ग्रुप। सही है। अब इसमें 3 ग्रुप्स थे, मैं कहता हूँ कि भाई कॉर्पोरेट और कंज्यूमर का एक ग्रुप बन जाए, या होम ऑफिस और कॉर्पोरेट का एक ग्रुप बन जाए। सही है। और इसका मैं नाम रख देता हूँ न्यू ग्रुप। सही है। इस न्यू ग्रुप के अंदर क्या है? कॉर्पोरेट और कंज्यूमर। अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको सेगमेंट को ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, सेगमेंट ग्रुप में। तब मेरे पास यहाँ पे कंज्यूमर आ रहा है और न्यू ग्रुप आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इनकी मैं प्रॉफिट देख लूँ कि प्रॉफिट वाइज क्या ग्रोथ हो रही है, सेल्स वाइज इनकी क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे सेल्स को ड्रैग करूंगा और मैं इसको बार चार्ट बना दूंगा इस तरीके से। अब मुझे एक बात बता, कंज्यूमर की सेल अभी भी इन दोनों की कंबाइंड सेल से ज्यादा है। आइए समझ। हेलो। जी सर। इससे मुझे क्या समझ में आया कि मैंने देखना चाह रहा था कि भाई अगर मैं होम ऑफिस और कॉर्पोरेट को मिला लूं और उसके बाद फिर सम करूं और कंपेयर कर रहा हूं कंज्यूमर से, तो फिर किसकी ज्यादा सेल होती है? तो इन दोनों की भी कंबाइंड जो वो थी सेल, वो कम है। वो कम है। क्लियर है? तो दिस इज ग्रुपिंग जी सर। कॉन्सेप्ट। तो ग्रुपिंग को आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जरा हम लोग अपना वीक 3 की स्लाइड्स खोल लें, देखें कि हमारे पास क्या क्या कवर करना है हमें। हम्म, हाँ भाई, हफ्सा हमजा कोई सवाल यहाँ तक? नो सर, ऑल क्लियर। नो सर, आ गया समझ। Okay.
तो पहली हमारी चार्ट ये थी, ये हम लोगों ने सब बना लिया इसके अंदर जितनी विजुअलाइजेशन थी। ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको बनाते रहें। बिन्स बिन्स हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर ली थी, जब हम हिस्टोग्राम बना रहे थे बिन की वैल्यू क्या होती है। और बिन के बाद सॉर्टिंग भी हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, एक सॉर्टिंग का मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है आप लोगों को। सेलेक्टिंग टॉप एन कैटेगरी, सही है। सबसे पहले तो हम लोग टॉप का फिल्टर समझते हैं, टॉप का फिल्टर क्या होता है। मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास टॉप 5 मोस्ट सेलिंग सब कैटेगरीज कौन सी है, सही है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज कितनी है, सब कैटेगरीज कितनी है, इसको मैं यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टॉप 3 सब कैटेगरी पे लेके जाता हूँ, सही है भाई। टॉप 3 सब कैटेगरीज परफॉर्मेंस की कौन सी है, या अल्लाह। तो सबसे पहले व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू जस्ट रिमूव दिस एंड आई वांट टू क्रिएट द इन टर्म्स ऑफ सेल। मैं कहता हूँ कि भाई टॉप कैटेगरी मेरे पास कौन सी है, ये सही है। इसका मैंने बार चार्ट बना दिया और इसको मैंने सॉर्ट कर दिया। ये मेरे पास सारी सब कैटेगरीज आ गई। अब मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ टॉप 3 दिख जाए, ठीक है। इसका मैं एंटायर व्यू करता हूँ और इनके सेल को मैं टेक्स्ट के अंदर डाल देता हूँ। नाउ व्हाट आई वांट इज आई वांट टू सी कि यार इसमें से टॉप 3 कौन कौन सी है। आई डोंट वांट द होल डेटा, आई वांट टू सी द टॉप। मैं कहूँगा सब कैटेगरी पे जाऊंगा, मैं इसको फिल्टर के अंदर ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट होता है, यहाँ पे मैं इनको, अगर मैं टिक को हटा दूंगा तो एक एक करके हटते रहेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है और एक है टॉप का कंडीशन। मैं यहाँ पे टॉप पे गया, मैं बोला टॉप बाय फील्ड, टॉप 3 बाय सेल्स सम। सम के सेल्स की मुझे टॉप 3 दिखा दो। मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास टॉप 3 आ जाएंगे। फोन्स, चेयर्स एंड स्टोरेज, इनकी सेल सबसे ज्यादा हुई है। यहाँ तक टॉप का समझ में आया फिल्टर। हेलो, यस सर। अच्छा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई हर कैटेगरी की टॉप 3 आ जाए, सही है। टॉप एंड फिल्टर मैं देखना चाह रहा हूं कि अब मेरे पास ये तो अभी जो है फोन्स किसकी है। मैं अगर यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखाऊं तो फोन किसकी है, टेक्नोलॉजी की है। चेयर और स्टोरेज जो है वो फर्नीचर, चेयर जो है वो फर्नीचर की है और स्टोरेज किसकी, ऑफिस सप्लाईज की है। तो ये टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स थी और ये तीनों एक एक कैटेगरीज है। मगर मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मुझे टेक्नोलॉजी की टॉप 3 पता चलना है, फोन की टॉप 3 पता चलना है और स्टोरेज की टॉप 3 पता चलना है। हाउ एम आई सपोज टू डू दिस। अब इसको जरा काम करते हैं, इसको पहले बनाते हैं न्यू वर्कशीट। टॉप एन सब कैटेगरी विद इन कैटेगरी। तो मैंने सबसे पहले बोला ये रहा कैटेगरी, ये रहा सब कैटेगरी, इसको बना दो। अब मुझे इनमें से 3 3 चाहिए हर किसी की। मैं कह रहा हूँ सेल्स, सेल्स को यहाँ पे डालो और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। अगर आप देखें तो फर्नीचर के अंदर चेयर, टेबल और बुक केसेस है। ऑफिस अप्लायंस के अंदर देखें तो स्टोरेज, बाइंडर्स और अप्लायंसेस है। और फोन्स के अंदर देखें तो फोन, मशीन और एक्सेसरीज है। अब अकल को तो ये बात कहती है कि यार मैं डायरेक्ट वही वाला फिल्टर लगा देता हूँ दोबारा सब कैटेगरी के अंदर। सब कैटेगरी उठाई मैंने, यहाँ पे डाला टॉप, टॉप 3 बाय सेल्स सम, अप्लाई कर दिया। मगर ये देखो ये क्या होगा, उसने सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये पहले वाले को। एग्जैक्टली तो मैं अब क्या करूंगा, ये मसला आ गया। तो अब मैं एक चीज करूंगा, ये मेरे पास मसला क्या आ रहा है कि यार उसने ओवरऑल डेटा के देखा और उसने टॉप 3 जो वैल्यूज थी उनको निकाला और मुझे दिखा दिया। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास हर कैटेगरी की आ जाए। तो व्हाट आई कैन डू अबाउट दिस, इसके मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जो है एक कैलकुलेटेड फील्ड चाहिए। तो अब मैं कस्टम फील्ड बनाऊंगा, मैं बोलूंगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट और इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडेक्स, यानी हर किसी का एक इंडेक्स लिखा हुआ आ जाए मेरे पास। और इस इंडेक्स का फंक्शन ये बिल्ट इन होता है, मैं इस इंडेक्स के फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई कर दिया और अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई
इंडेक्स, ये रहा इंडेक्स। इसको मैं बोलूंगा भाई कन्वर्ट टू डायमेंशन, कन्वर्ट टू डिस्क्रीट, और इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो देखो इंडेक्स इसका क्या आ रहा है, सब कैटेगरी का 1 2 3, स्टोरेज का आ रहा है, और इसका भी आ रहा है। अब अकॉर्डिंगली ये सारे सारे इंडेक्सेस आ रहे हैं मेरे पास। अब जरा इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी भी देखें मेरे पास टॉप 3 इंडेक्सेस आ रहे हैं। आई वांट टू चेंज दिस। सब मैं क्या करूंगा, क्या हुआ, सब सब कैटेगरी के ऊपर नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि अगर हम उस पे लगाएंगे तो सब कैटेगरी के अगर ऊपर हम लगाएं, क्या लगाए, मतलब ये जो आप टॉप 3 इंडेक्सिंग कर रहे हैं, सब कैटेगरी ग्रुप पे लगा रहे हैं या सब कैटेगरी पे लगा रहे हैं आप? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक मिनट, मेरा मॉनिटर बंद हो गया एक तो। चलो एक मिनट होल्ड कीजिए। मुझे एक मिनट दीजिएगा, उससे मैं आ रहा हूँ। चलो जी, सलाम वालेकुम, आवाज आ गई? अच्छा, तो अब बेसिकली करना क्या है कि अभी मसला क्या हो रहा है कि मेरे पास मैंने आप लोगों को इंडेक्सिंग क्यों दिखाई है, मेरे पास टोटल 17 इंडेक्सेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो है विंडो के हिसाब से इंडेक्स आने चाहिए। तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू चेंज द कंप्यूट व्यू से। मैं यहाँ पे जाऊंगा इंडेक्स के ऊपर, मैं बोलूंगा कंप्यूट यूजिंग पेन डाउन। तो ये देखिए हर उस पर पेन डाउन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि चलो लेट्स टेक दिस एंड ड्रॉप हियर, एंड मैं कहता हूँ कि मुझे टॉप 3 दिखा दो, 1 2 3। अब देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखें, अब टॉप 3 इन ईच कैटेगरी मेरे पास आ रहे हैं। लेट्स चेंज दिस, और इंडेक्स की जगह मैं कलर डाल देता हूँ, रिमूव दिस, इसको सॉर्ट कर देते हैं फॉर ईच कैटेगरी, या असेंडिंग कर देते हैं, असेंडिंग इज मोर इजियर टू व्यू। और अल्लाह आपका भला करे,
कैटेगरी का मैं इसका कलर डाल देता हूँ यार। सो नाउ मेरे पास तीनों के टॉप 3 आ रहे हैं, क्लियर है। तो इसको मैंने इंडेक्सिंग की, पहले सब इनको मैंने पोजीशन असाइन करी। पोजीशन जो थी वो ओवरऑल पूरे टेबल के लिए आ रही थी, फिर मैंने बोला कि नहीं एक विंडो के लिए कैलकुलेट करो। उस विंडो में कैलकुलेट करने के बाद फिर मैंने उसकी जो है निकाल ली इस तरीके से वैल्यू। समझ में आई कि नहीं? जी सर। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट टॉप एन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास इसके अंदर? आई थिंक वीक 3 स्टार्ट करना है। ये वाली हमारा हो गई, ये वाली हमारी पूरी स्लाइड हो गई। सर हायरार्कीज। एक पहला भी आपने एसक्यूएल में बताया था ना कि वो भी इसी तरह काम करेगा। जी सर आपने लिमिट का बताया था ना एसक्यूएल जब आपने पढ़ाई थी, तो वो भी इसी तरह काम करेगा जैसे टॉप का है। लिमिट, हाँ, मगर वो हमें ग्रुप बाय के साथ चलानी होगी। लिमिट ग्रुप बाय के साथ चलेगी तो फिर वो टॉप पुश करके दिखाएगा पर कैटेगरी। आई समझ? जी चलिए आगे बढ़ते हैं। हायरार्की, इस वाली स्लाइड का लास्ट कॉन्सेप्ट है हायरार्की क्या होती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है भाई? ऑफिस वाले जल्दी जल्दी बताएं। सर टॉप टू बॉटम पे होता है हायरार्की। टॉप टू बॉटम हायरार्की, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास हायरार्की बन सकती है, राइट। तो मैं हायरार्की बनाने का मतलब क्या होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्री है या स्टेट जो है, किधर क्या पोस्टल कोड है, सिटी है, कंट्री है। तो मैं कहता हूँ कंट्री के अंदर क्या आता है? कंट्री के अंदर आता है स्टेट, राइट। कंट्री के बाद आता है स्टेट, स्टेट। ये मेरे पास सारे स्टेट्स आ गए, यूनाइटेड स्टेट्स के सारे स्टेट्स हैं। स्टेट के अंदर क्या आता है? सिटी। सही है, लेट्स ड्रैग इट हियर, ये सिटी आ गई। चलिए अलबामा के सारे सिटीज आ गए। उसके बाद सिटी के अंदर क्या आता है? पोस्टल कोड या एरिया। तो ये सबके पोस्टल कोड आ गए, हर सिटी का पोस्टल कोड। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पे इसकी एक हायरार्की बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई कंट्री के अंदर बोलता हूँ मैं हायरार्की, क्रिएट हायरार्की। ओके, अब इस कंट्री हायरार्की के अंदर मैं क्या क्या डाल दूंगा? मैं डालूंगा कंट्री के अंदर क्या आता है भाई? स्टेट। या कंट्री के अंदर पहले आएगा रीजन। ये रीजन उठाया मैंने और मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? स्टेट। तो वेयर इज स्टेट? स्टेट या इस कैटेगरी के अंदर मैं जाके स्टेट डाल दूंगा। तो नाउ आई हैव कंट्री, रीजन, स्टेट। स्टेट के बाद मेरे पास क्या होगा? सिटी। सिटी और सिटी के बाद क्या होगा? एक पोस्टल कोड होगा। सो वेयर इज माय पोस्टल कोड? ये सब मैंने इस हायरार्की के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसकी अरेंजमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले सिटी आएगा, सिटी के बाद रीजन आएगा, रीजन के बाद मेरे पास स्टेट आएगा, स्टेट के बाद सिटी आएगा, सिटी के बाद पोस्टल कोड आएगा। अब मैं इस हायरार्की को क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं जब खोलूंगा तो उसके अंदर सारी चीजें आ गई। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस कि मैं बार बार हर चीज को ड्रैग करूँ, मैं एक हायरार्की को ड्रैग कर सकता हूँ। अब मैं डायरेक्ट हायरार्की को ड्रैग करूंगा तो मेरे पास ये आ रहा है। एक मिनट, इसको रिमूव करते हैं और अब मैं इसको प्लस करता हूँ। यहाँ पे प्लस का बटन आ गया। जैसे जैसे मैं इसको प्लस करता रहूंगा ये ब्रेक डाउन होती रहेगी हायरार्की के अंदर अपनी। सही है, इस तरीके से मेरी ग्रैनुलरिटी इसकी बढ़ती रहेगी। एनी क्वेश्चंस अबाउट हायरार्कीज? No, sir.
तो यहाँ तक हमारी हायरार्की कंप्लीट हो गई और हमारा इंट्रोडक्टरी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अभी आधा घंटा रहता है तो मैं थोड़े से और एडवांस कॉन्सेप्ट सबसे खाने लगा। पहले मैं ये वाली शीट आप लोगों से शेयर कर दूं। अच्छा, इस वीक असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। वो असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम का लिंक दूंगा, टैबलू का, उसको मुझे कंप्लीट करके दीजिएगा और साथ में एसक्यूएल का भी एक असाइनमेंट दूंगा। चलें, अब न्यू वर्कशीट खोलते हैं। बल्कि ऐसी वाली में कर लेते हैं, अच्छा एक ही जगह पे सारा काम होता रहेगा। वीक 3 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अभी रैंक सबसे पहले, सही है। रैंकिंग और फिल्टरिंग क्या होती है, रैंक फंक्शन इस्तेमाल किससे होता है। तो using index function, an index function is calculated function that generates a series of counts in ascending descending order regardless of the values. It can be used with already sorted data where index value can be used to filter top n values. अभी मैंने आप लोगों को इंडेक्स फिल्टर इस्तेमाल करके दिखाया था टॉप एन वैल्यूज को निकालने के लिए, ठीक है। रैंक फंक्शन क्या होता है, रैंक फंक्शन इज कैलकुलेटेड फंक्शन दैट जनरेट्स अ सीरीज ऑफ रैंक्स in ascending descending order as per the measure defined. It can be used without sorting logic and generate its own value, which can also be used to filter top n values over a specific measure. मतलब क्या बात हुई कि इंडेक्स जो है वो इंडेक्स हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास डेटा सॉर्टेड हो, मगर रैंक हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास डेटा सॉर्टेड ना हो। तो लेट्स से कि हाउ कैन वी डू दिस। अच्छा, तो let's say कि which state had the most sales or profit, right? Profit item. What I want to do now is I want to create a rank function. So what I'm going to do is I'm going to say create calculated field rank of state. मैं यहाँ पे लिखूंगा रैंक और रैंक स्टेट का ले आऊंगा, या मैं डायरेक्ट रैंक का फंक्शन कॉल कर दूंगा इस तरीके से, रैंक